गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छी तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट 4। अभी ये चैप्टर 1 चल रहा है, इसके बाद चैप्टर 2 होगा। तो आइए हम देखें प्रश्न नंबर 14 और इस सीरीज का 14वां प्रश्न। दो संख्याओं का लॉ 100 इनके मौ 100 का 14 गुना है। इनके लॉ 100 और मौ 100 का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 हो तो दूसरी संख्या होगी। तो अब यहाँ पे 100 मौ 100 का 14 गुना है। तो सबसे पहली बात यह है कि दो संख्या कौन सी है। तो इसमें हम लिखेंगे इसका हल, माना संख्याएं बराबर ए और बी। हमने दो संख्या मान लिया, एक ए है और दूसरी बी है। ए और बी का मौ 100, ए और बी का मौ 100 हमने माना ए और बी का मौ 100 एम। तो इसका लॉ 100 14 गुना है, तो 14 गुना है तो 14 एम हो जाएगा। मौ 100 का 14 गुना है तो 14 एम हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है आपके पास, प्रश्न में दिया हुआ है कि इन दोनों का योग कितना है, 600। तो m प्लस 14m बराबर है 600। 600 है तो कितना हो गया, 15m बराबर 600। तो m बराबर कितना हो गया, 600 बटे में 15। तो 15 से इसको काट दीजिए तो ये हो गया 40। m बराबर हो गया 40। ये है क्या, मौ 100 है। किसका, ए और बी का मौ 100 है 40। अब प्रश्न उठता है कि लॉ 100 कितना होगा। तो लॉ 100 हो जाएगा, लॉ 100 बराबर हो जाएगा इसका 14। लॉ 100 कितना था, 14 एम। तो 14 गुना 40 यानी कि 560। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा होगा 1.2 का नियम, उसमें दिया हुआ था कि HCF पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी कि A गुना B बराबर हो जाएगा HCF गुना LCM। A गुना B, A पहले एक संख्या दी हुई है 280, तो यहाँ पे हो जाएगा 280 गुना B, और HCF इसका है 40 और LCM है इसका 560। तो B बराबर कितना हो जाएगा, 40 गुना 560 बटे में 280। तो 0 से 0 कट गया, 28 दूनी 56, यानी कि B बराबर कितना हो गया, 40 गुना 2 80। इस तरीके से इसका सही उत्तर हो गया B 80। उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अभी फिलहाल इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। अब देखिए यह है प्रश्न नंबर 10। √10 गुना √15 किसके बराबर होगा। तो आइए इसको हल करें। √10 गुना √15, तो ये हो जाएगा, रूट कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुना √15। तो 10 का आवाज गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 5, और 15 का हो जाएगा 5 गुना 3। तो यहाँ पे कितना बचा, किसका जोड़ा बना, 5 का जोड़ा बना। तो 5 को बाहर ले लीजिए, क्या बच गया रूट में, तो 2 गुना 3 यानी कि 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A 5√6। उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न को समझते हैं, फटाफट इसको नोट कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 16 है, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा। तो 64, इसका हल देखिए। तो √64 यानी 64 का वर्गमूल होता है 8, और 64 का घनमूल यानी कि इसके 3 बार में हो गए, यानी 4 गुना 4 गुना 4। तो 64 का हो जाएगा घनमूल 4। तो क्या हो जाएगा भाग देने पर, तो 8 भाग 4, इसका उत्तर आएगा 2। इस तरीके से इसका उत्तर हो गया B 2। देखिए प्रश्न नंबर 17 है, दो संख्याओं, एक संख्या है A और दूसरी संख्या है 18 का लॉ 100 है 36 और मौ 100 है 2। तो A का मान होगा। तो इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए आप
ये जानते हो कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लॉस गुना मौसौ। तो ए बराबर हो जाएगा 36 गुना 2 बटे में 18, 18 दूनी 36। तो ए बराबर हो गया 2 दूनी 4। इस तरीके से इसका सही उत्तर हो गया सी। अब देखिए प्रश्न नंबर 18 में दिया हुआ है 5, 15 और 20 के लॉस और मौसौ का अनुपात है, यानी कि लॉस और मौसौ का अनुपात कितना होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले हल करेंगे, इसका पहले लॉसौ निकालेंगे, फिर मौसौ निकालेंगे और दोनों का अनुपात निकाल देंगे। तो 5, 15 और 20, तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 का तो 5 ही रहेगा। 15 का क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुना 5 लिखेंगे, और 20 का क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 5। तीनों में कॉमन है 5, इसका मौसौ हो गया, मौसौ बराबर हो गया 5। तो लॉसौ कितना हो जाएगा, तो लॉसौ बराबर हो जाएगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिखिए, जो बच गया उसको भी लिख दीजिए। तो 5 गुना 3 गुना 2 गुना 2, तो 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60, तो 60 हो गया। अब अनुपात निकालना है, तो अनुपात देखिए, अनुपात निकालने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पहले क्या दिया हुआ है, लॉसौ दिया हुआ है, फिर मौसौ दिया हुआ है। तो इसलिए पहले ऊपर लिखेंगे लॉसौ और नीचे लिखेंगे मौसौ। तो 60 बटे 5 हो जाएगा, तो 5 से इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12। तो अनुपात हो गया 12 अनुपात 1। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो गया डी। अब देखिए प्रश्न नंबर 18, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। तो 2 गुना 4, 2 चौके 8, इसलिए इसका सही उत्तर हो गया सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वह संख्या जो कि 1 से या फिर स्वयं से करती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि उसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, या तो वो 1 होता है या फिर वो स्वयं होता है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए, या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, अभाज्य संख्या ढीठ संख्या है। ढीठ बच्चे जैसे होते हैं कि या तो वो अपने मन का करेगा या अपने पापा से डरेगा। तो अपने मन की करेगा यानी कि खुद से कटेगा, या फिर 1 से कटेगा। तो 1 से तो सभी संख्याएं करती है, यानी कि वो सिर्फ 1 के अलावा स्वयं से ही करती है। तो अभाज्य संख्या जैसे देखिए 29, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा क्या, इकाई में 9 है नहीं, 3 से 9 तो 11, 11 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये किसी और से नहीं कटेगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 29। 20वां प्रश्न है, यदि 65 तथा 117 का मौसौ 65m माइनस 117 के रूप का है तो m का मान निकालिए। तो सबसे पहले इसका हल देखिए, हल के लिए आपको 65 और 117 का मौसौ निकालना होगा। तो 65 को आप क्या लिख सकते हैं, 13 गुना 5, और 117 को क्या लिखेंगे, 13 में 117 होता है, तो 13 गुना 3 गुना 3, तो इसका मौसौ क्या आ गया 13। तो मौसौ बराबर है इसका 13। तो अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है, मौसौ किस रूप का है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि प्रश्न में यह दिया हुआ है कि 65m माइनस 117 बराबर है 13। तो ये माइनस इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 65m बराबर 13 प्लस 117। तो 65m बराबर हो जाएगा 130। तो 65 से इसको जब आप काट दोगे तो 65 दूनी 130, तो m बराबर हो गया 2। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी 2। अब देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसौ कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो 4 का क्या होता है 2 गुना 2 और 2 का क्या हो जाएगा 2। तो इसका मौसौ कितना हो गया 2। तो इसलिए इसका सही जवाब हो गया बी। अगला प्रश्न है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए यह 96 2 से कटेगा, तो 2 से ये हो गया 2 चौके 8 और 1 बचा, 1 पे 6 16, तो 2 अठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे
2 छके 12, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, फिर 3 से करेंगे 1, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की घात 5 और 3 की घात 1, तो 2 की घात 5 और 3 की घात 1, इसका सही उत्तर हो गया सी। अगला प्रश्न है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 5005 का सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। देखिए 5005 का निकालते हैं, तो 5 से कटेगा तो 5 से ये हो जाएगा 1 0 0 1, फिर 7 से कटेगा तो 7 दूनी 7 एकम 7, 3 बचा 3 और 0 30, तो 7 चौके 28 और 2 और 1 21, तो 7 तिया 21। अब किससे कटेगा 11 से, 11 11 एकम 11, 3 बचा 3 और 3 33, 11 तिया 33, 13 से 1, कितना हो गया 1 2 3 4, यानी कि 4 अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। 2 लगातार संख्याएं, जैसे देखिए 1 और 2, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा 1 होगा, क्योंकि 1 सभी का गुणनखंड होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 बी। अगला प्रश्न है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो इसका लॉसा होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 2 अभाज्य संख्या 2 और 3 है, तो इसका लॉसा कैसे निकालेंगे, तो इसको गुना कर देते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ ए और बी का गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा ए बी, ये है ए बी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में इससे आगे के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।